हेलो एंड स्वागत है आप सभी का VFX बॉय पर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज संडे है और आज इस वीडियो का जो एक्सप्लोजन सीरीज़ है उसका सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे, जिसमें मैं आपको पायरो कंबशन के बारे में बताऊंगा या पायरो सॉल्वर जो है वो कैसे काम करता है, और जो हमने सोर्स बनाया था पार्टिकल्स में उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और पायरो में ला सकते हैं। एग्जैक्टली उसका प्रोसीजर कैसा होता है, वॉल्यूम रास्टराइज क्या होता है और उसमें हमको रास्टराइज क्यों करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड फिर अगर होपफुली वीडियो लंबा नहीं हुआ तो मैं आपको इस प्रोसेस में बताऊंगा कि आपको जो शेप है वो कैसे ब्रेक डाउन करना है, यानी कि आपका जो एक्सप्लोजन है वो बाय डिफ़ॉल्ट में भी अच्छा ना है अगर आपका सोर्स बेटर आपने नहीं बनाया। तो जो मैं एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ शुरू से कि आपका सोर्स अच्छा होना चाहिए। तो इसमें पॉसिबली अगर सोर्स ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो मैं सोर्स के बारे में भी आपको और बताऊंगा कि सोर्स में और चीज़ें क्या चेंजेस कर सकते हो आप। बट ओवरऑल इट्स गोना बी अ स्मॉल क्यूट वीडियो जिसमें मैं आपको बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दूंगा, बहुत सारा ज्ञान दूंगा जैसे पिछले वीडियो में दिया था। एंड होपफुली आपको वो ज्ञान, वो सारी बातें, वो चीज़ें अच्छी लगी हो एंड आपको नॉलेज मिला हो उस चीज़ों से कि अच्छा ये मुझे आज तक नहीं पता था तो ये अब पता चल रहा है, बहुत इजी हो गया, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अगर ये आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। अगर नहीं हो, रोज़ देखते हो, फिर भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है जो वीडियोस देखते हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच बने रहने के लिए अब तक इस सीरीज़ में, इस चैनल के साथ। मेरे लगभग 1500 सब्सक्राइबर्स हो गए, विच इज़ अ वेरी ह्यूज डील फॉर मी, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था मैंने सोचा नहीं था कि इतने लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, बिकॉज फास्ट मूविंग चीज़ें हैं, लोगों को फटाफट चीज़ें देखनी है एंड एक्सप्लोजन क्रिएट करना है, डिस्ट्रक्शन करना है, बट किसी को उसके पीछे की चीज़ें नहीं समझनी है। तो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, मुझे डाउटफुल लग रहा था कि कोई देखेगा नहीं देखेगा। बट इन सब्सक्राइबर से मुझे ऐसा उम्मीद आता है कि लोग हैं जिनको बेसिक सीखना पसंद है एंड जिनको जानना है कि उस चीज़ के पीछे, उस प्रोसीजर के पीछे क्या चीज़ें होती है। सो थैंक यू सो मच 1500 सब्सक्राइबर्स के लिए। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी चीज़ें सीखेंगे एंड मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लाता रहूँगा। एंड इसी के साथ अगर आपको और हुडनी सीखना है एकदम बेसिक से एडवांस तक, तो आप डेफिनेटली डैम हुडनी कोर्स में एनरोल कीजिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ये एक बेसिक से एडवांस तक का पूरा एक कोर्स है जो 3-4 महीने का होगा। इसमें हम लोग पायरो, आरबीडी, फ्रैक्चर्स, रिजिड बॉडी, पार्टिकल्स, फ्लिप, पायरो, ये सारी चीज़ें सीखने वाले एकदम स्क्रैच से, एकदम छोटे लेवल से कि यूआई बेसिक्स कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पर एंड एनरोल कीजिए। एंड इस वीडियो के लिए हम शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने सोर्स बनाया था एक पार्टिकल से, तो उसी पार्टिकल्स को लेकर हम लोग आगे अब काम करेंगे कि एग्जैक्टली पायरो सोर्स बनता कैसे है, या हम लोग उसको फायर में या एक्सप्लोजन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो हमारा नल था, इसके नीचे मैं डायरेक्टली लगाता हूँ एक पायरो सोर्स। अभी पायरो सोर्स नोड क्या करेगा कि ये आपको एग्जैक्टली वो एट्रीब्यूट्स देगा जो हुडिनी को समझ में आता है कि आपको फायर के लिए या कंबशन के लिए या एक्सप्लोजन के लिए क्या चीज़ लगेगा और आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये यूजुअली हम लोग इस नोड से क्रिएट कर सकते हैं। ये अभी लेटेस्ट एडिशन है, पहले नहीं था ये। तो हमको मैनुअली एट्रीब्यूट्स बनाने पड़ते थे, जैसे डेंसिटी, टेम्परेचर, फ्यूल, बर्न, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप इधर अभी भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। एट्रीब्यूट क्रिएट से या नॉर्मल एक रैंगल ले लो, उसमें आप खाली नाम दे दो कि f@density = 1, तो वो वही एट्रीब्यूट्स वैसे ही काम करेगा जैसे काम करना चाहिए, क्योंकि मेनली हुडिनी को सिर्फ नाम चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट नेम है वो एग्जिस्ट करता है। फिर उसको लेके आगे हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो सेम तरीके से ये पायरो सोर्स बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट नोड है जहाँ पे आपको वो एट्रीब्यूट्स डालने का या बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पायरो सोर्स में मैं इनिशियलाइज में आता हूँ और यहाँ हम करेंगे सोर्स फ्यूल। सोर्स फ्यूल जैसे मैंने यहाँ पे किया, आप देख सकते हो कि यहाँ दो एट्रीब्यूट्स मेरे पास अवेलेबल है अब। फर्स्ट इज़ फ्यूल, सेकंड इज़ टेम्परेचर। तो इस केस में मुझे टेम्परेचर नहीं चाहिए। टेम्परेचर यानी कि कोई भी चीज़ वही गर्म और ठंडा होगी जो हमने डिस्कस किया, तो ऊपर या नीचे जाएगा। तो इस केस में मुझे सिर्फ फ्यूल की ज़रूरत है, क्योंकि टेम्परेचर के लिए हम लोग बाद में कोई एक चीज़ यूज़ करेंगे विच रिजेंबल्स टू वेलोसिटी, जिसको हम पंप बोलते हैं। तो उसके हिसाब से, उसके चीज़ को लेके हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे, या जो आपको आउटवर्ड वेलोसिटी मिलेगा वो हम लोग उससे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ फिलहाल मैं सिर्फ फ्यूल लेता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे अगर आप चाहो तो आप मैनुअली भी ले सकते हो, यहाँ पे कस्टम लेके फ्यूल, या इसी को मैं वापस क्लियर करूँ, वापस प्लस अगर आपको करना है तो कस्टम के बदले यहाँ मैं लिख सकता हूँ फ्यूल। सो देर आर लिटरली 3 वेज जो आप लोग एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हो या बना सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। तो यहाँ इनिशियलाइज से भी बहुत सारे आपको डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स मिल जाएंगे। तो सोर्स फ्यूल करके हम टेम्परेचर हटा देते हैं
अब ये पायरो सोर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, बट दिस इज अ एट्रीब्यूट, दिस इज नॉट अ वॉल्यूम, राइट। मतलब ये वॉल्यूम नहीं है, ये सिर्फ एक एट्रीब्यूट है, एक नाम है, इसमें कुछ वैल्यूज है। अगर मैं डायरेक्टली इसको पायरो सॉल्वर में ले जाऊँ तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हुडिनी को समझ में नहीं आएगा कि ये एट्रीब्यूट्स है क्या या इसको यूज़ कहाँ करें। मतलब है क्या वो तो उसको पता है कि वो डेंसिटी और टेम्परेचर है, बट इसका यूजेज क्या है, लाइक मैं इसको कहाँ रखूँ, कहाँ क्या यूटिलाइज करूँ, इसको नहीं पता। तो मुझे इन एट्रीब्यूट्स को रेस्टराइज करना पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेंसिटी आपका बेसिक एक विजुअलाइजर है जो आपको स्मोक या वॉल्यूम टाइप की चीज़ दिखा के देगा, तो सेम चीज़ मुझे उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो रास्टराइज से होता है। फिर इसका जब हम लोग पायरो सॉल्वर में डालेंगे तो हुडिनी को समझ में आएगा कि अच्छा ये वॉल्यूम है और उसको वैसे यूज़ करना है। तो इसी के नीचे मैं लगाता हूँ एक वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट्स। यहाँ जो भी मुझे वॉल्यूम रास्टराइज करना है, जैसे एट्रीब्यूट्स में ऑप्शन है, तो या तो मैं लिख सकता हूँ या यहाँ छोटा सा आइकन है, इस पर आप होवर करोगे तो आपको सारे एट्रीब्यूट्स दिखेगा जो आप रास्टराइज कर सकते हो। बट इस केस में मुझे ये एट्रीब्यूट्स नहीं चाहिए जो पार्टिकल्स है मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। ये एक्चुअली एक अच्छा प्रैक्टिस है कि आप यहाँ पे कैश कर लो और ये अनवांटेड जो भी आपको ग्रुप्स आ रहे हैं या एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं ये डिलीट कर लो। इस केस में मुझे ये हिट पॉज, हिट टाइम, ये सब ज़रूरत नहीं। मुझे यूज़ हो सकता है मे बी लाइफ, पी स्केल या वेलोसिटी, तो बाकी चीज़ें आप डिलीट करके आगे बढ़ सकते हो, बट इस केस में चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। एंड यहाँ मैं फ्यूल लेता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा एट्रीब्यूट है वो अब रास्टराइज हो गया, यानी कि वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। ऊपर अगर मैं देखूंगा इस पायरो सोर्स पे, तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं वो नॉर्मल पॉइंट एट्रीब्यूट में आ रहा है मेरा फ्यूल, बट नीचे अगर हम देखेंगे रास्टराइज में तो आपको दिखेगा एक वॉल्यूम बन रहा है यहाँ पे, जिसके वॉक्सल्स है, जिसका 3 एक्सिस का डेटा यहाँ पे बना हुआ है फ्यूल, बेसिकली दिस इज अ वॉल्यूम। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि VDB1 लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर नहीं था ये चीज़, पर नीचे लिखा हुआ है। अब ये 0 है बिकॉज हमने कैलकुलेशंस कुछ किया नहीं है। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको सारा डेटा दिखेगा। जैसे एक फ्रेम भी अगर मैं आगे जाऊँ तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वॉक्सल साइज 0.1 है जो यहाँ पे भी है, तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया है। मैं इसके नीचे एक नल लगाता हूँ, नल लगाने का एक अच्छा प्रैक्टिस रखो, एंड इसको आगे लिखते हैं आउट पार्टिकल्स सोर्स। आउट पार्टिकल सोर्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ओ यहाँ पे था, हाँ ठीक है। आउट पार्टिकल सोर्स फॉर फायर, यूजुअली इतना लंबा नहीं लिखते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी वो नाम लिया हुआ है तो वो ओवरराइट कर रहा है, तो 1 में आ रहा है, तो मैं इसको आउट पार्टिकल सोर्स फॉर फायर करता हूँ। तो बेसिकली ये हमने अभी जो हमारा वॉल्यूम है उसको क्रिएट कर लिया है पार्टिकल्स के बेसिस पे। अगर इसको विजुअलाइज करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ मुझे दिख रहा है मेरा जो पार्टिकल्स है वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हुआ है। अब डोंट वरी कि थोड़ा बॉक्सी दिख रहा है या इसको वॉक्सल्स हम लोग बोलते हैं, तो वो वॉक्सल्स आपको दिख रहे हैं क्लियरली क्या है, इसको हम लोग बाद में फिक्स करेंगे। बट एक अच्छा हैबिट है कि आप जब रास्टराइज करो वॉल्यूम्स को तो यहाँ आपका सोर्स देख लो कि आपको कैसा दिख रहा है, बिकॉज ये जो यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है इसके बेसिस पे ही आपको अंदर आपका वॉल्यूम देखने मिलेगा कि कितना बॉक्सी है, कितना वॉक्सल्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, कितना स्मूथ है। तो दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप यहीं पे अपना वॉक्सल्स देख लो और जो भी आपको शेप चाहिए, थोड़ा पतला चाहिए या मोटा चाहिए, यहीं पे सेट कर लेना। तो इस केस में अगर आप चाहो तो देखो पार्टिकल स्केल में कम करूँगा तो स्केल्स कम हो रहा है, और वॉक्सल साइज़ का भी यहाँ पे ऑप्शन है, आप बढ़ाओगे तो और ज़्यादा बॉक्सी बनेगा, कम करोगे तो आपको और थोड़े वॉक्सल्स बनेंगे यहाँ। बट स्टिल ये ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है या लिखा हुआ है कहीं पे कि आपको इतना ही वैल्यूज़ करना है। इट डिपेंड्स अपॉन योर सोर्स। अभी जैसे इस केस में मैं वॉक्सल साइज़ कम कर रहा हूँ, यानी क्वालिटी बढ़ा रहा हूँ, बट मेरा पार्टिकल स्केल इज़ 1, तो वो मुझे क्लियरली सारी जो वॉक्सल डिटेल्स है 0.01 के वॉक्सल डेटा वो सब दिख रहा है यहाँ पे। बट अगर मैं पार्टिकल स्केल बढ़ा दूँ तो आपको दिखेगा थोड़ा कवर अप हो गया, बट वो स्टिल थोड़ा ब्लॉबी लग रहा है। तो इट डिपेंड्स, ऐसा नहीं है कि हर बार आप रास्टराइज करो तो आपको एकदम हाई क्वालिटी चीज़ चाहिए तो ही वो बेटर दिखेगा। कभी कभी आप नॉर्मल बॉक्सी या जो ज़्यादा क्लियर नहीं है, वॉक्सल नहीं है, वैसा रखोगे तो भी चलेगा। फिलहाल जैसे डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं सब कुछ 0.1 और 1, एंड यहाँ पे हमने पार्टिकल्स बना लिया है। इसके अंदर अब मेन चीज़ हम जो बनाने वाले हैं वो आएगा हमारा पायरो सॉल्वर, जिसमें होगा डॉप नेटवर्क। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि यार डॉप नेटवर्क क्यों लेना है जब पायरो सॉल्वर बाहर अवेलेबल है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे डायरेक्टली इसके बाद अगर मैं पायरो सॉल्वर लगाता हूँ तो ये मेरा पायरो सॉल्वर है, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है तो मैं इजीली कर सकता हूँ जिसको ये आइडिया है। बट अगर इसके अंदर मैं चलूँ, ये तो चलो मेरे फोर्सेस है, पायरो सॉल्वर में जब हम लोग आते हैं ये डॉप नेटवर्क के अंदर आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी सेम पायरो सॉल्वर, स्मोक ऑब्जेक्ट और यहाँ वॉल्यूम सोर्स यूज़ हो रहा है, और ये बाकी आपके फोर्सेस है, ये कोलिजन है।
सो जब ऑलरेडी इस डिफ़ॉल्ट चीज़ के अंदर आपका सॉल्वर ही यूज़ हो रहा है, जो कि ऊपर आप देख सकते हो डायनामिक्स लिखा हुआ है, यानी कि डॉप नेटवर्क है। एंड ऑनेस्टली इसमें ईजी है आप बोल सकते हो, बिकॉज अगर आपको इतना लॉजिकली नहीं समझना या उसके अंदर नहीं घुसना तो वैल्यूज़ आप छेड़ दो, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। बट अगर आपको एक्चुअली समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रोसेस, अंदर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें कैसे बनती है, कैसे कंट्रोल करना है, सो ये बेस्ट चीज़ है कि आप खुद से ये पूरा सॉल्वर बनाओ। खुद से मतलब इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, इट्स गोना बी अ लिटिल लेस स्कैरी बेसिकली। बट ये चीज़ अच्छी प्रैक्टिस है कि आप यहीं से बनाओ। और यहाँ पे एक और रीज़न ये है कि इसमें थोड़े अनवांटेड चीज़ें हैं, आप बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपके कैलकुलेशंस में भी कभी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आपको वेलोसिटीज़ अलग तरीके से कैलकुलेट करना है एंड आपको अलग टाइप का रीसाइजिंग करना है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको में भी कभी यूज़ नहीं होगा। बट आप जब वो पायरो सॉल्वर यूज़ कर रहे हो वो कैलकुलेट हो रहा है, जबकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ अ मेजर ड्रॉबैक कि आपका ये पायरो सॉल्वर जो सॉप लेवल पे है वो हैवी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में कैलकुलेट हो रही है जो आपको ज़रूरत नहीं है। तो वाई नॉट क्रिएट द सेम नेटवर्क, सेम डॉप नेटवर्क अंदर, और उतने ही नोड्स हम लोग लेंगे जितना हमको ज़रूरत है। तो इसीलिए ये मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप यूज़ करो, बट अगर आपको आदत है और आपको फास्ट तरीका पसंद है और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना ऑनेस्टली, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट इस केस में हम लोग एक डॉप नेटवर्क लेंगे और मुझे जितना ज़रूरत है मैं सिर्फ उतने ही वहाँ पे नोड्स लगाऊँ। ठीक है, ये मेरा डॉप नेटवर्क है, अंदर एक ब्लैंक कैनवस है, तो मैं इस पर कुछ भी कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा एक पायरो सॉल्वर, फिर हम लेंगे एक वॉल्यूम सोर्स, फिर मैं लूँगा एक स्मोक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बेसिक 3 चीज़ें होती है जो हमको ज़रूरत पड़ती है कभी भी आप वॉल्यूम क्रिएट करते हो। तो कि एक पायरो सॉल्वर हो गया विच इज़ योर ब्रेन, एक वॉल्यूम सोर्स हो गया और एक स्मोक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ तो सबसे पहले वॉल्यूम सोर्स में मैं मेरा सोर्स यहाँ पे ले आता हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा सोर्स बाहर एग्जिस्ट करता है, आउट पार्टिकल सोर्स फॉर फायर, जो हाँ जैसे हमने नाम दिया हुआ था। बट यहाँ सिर्फ ऐसे सोर्स डाल के कुछ मतलब नहीं है। अगर मैं वापस से प्ले करूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ हमने वो एट्रीब्यूट जो हमने रास्टराइज किया है वो हमने बताया नहीं है कि वो कौन सा एट्रीब्यूट्स है जो मुझे चाहिए। तो सेम तरीके से सोर्स स्मोक के बदले मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे सोर्स फ्यूल। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट तरीके से कुछ एट्रीब्यूट्स आपको आ जाएंगे, जैसे फ्यूल आ गया, टेम्परेचर आ गया, वेल आ गया। अब मुझे पता है कि मेरे पास फ्यूल है बट मेरे पास टेम्परेचर नहीं है, तो मैं टेम्परेचर यहाँ पे यूज़ कैसे करूँ अगर मुझे यूज़ करना है। तो बेसिकली ये सोर्स वॉल्यूम है, इसमें मैं फ्यूल लिख दूंगा। सोर्स वॉल्यूम का मतलब ये है कि मेरे पास क्या अवेलेबल है, जो बाहर से क्या डेटा आ रहा है। एंड टारगेट फील्ड का मतलब है कि आपको किस चीज़ में अंदर यूज़ करना है उस चीज़ को। तो इस केस में जैसे मेरे पास बाहर फ्यूल है, मुझे पता है कि मेरे पास फ्यूल एट्रीब्यूट है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फ्यूल का एट्रीब्यूट है वो एज अ टेम्परेचर काम करे। तो यहाँ हमने टेम्परेचर बना लिया, फ्यूल भी आ गया, नॉर्मल फ्यूल वी, और वेल आ गया। वेल बेसिकली हमने कैलकुलेट किया नहीं अभी, बट ठीक है यहाँ पर रहने देते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट अगर चलो प्ले करके देखते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बन रही हैं, आपको दिख सकता है कि कुछ तो यहाँ पे एक स्मोक टाइप का चीज़ आया, बट वो कट हो रहा है एंड वो जो ग्रिड है वो बड़ा नहीं हो रहा है। तो ग्रिड बड़ा करने के लिए सबसे पहले मैं लगाऊंगा एक गैस रिसाइज फ्लूइड डायनामिक। ठीक है, तो ये गैस रास्टराइज फ्लूइड डायनामिक में आपको मैक्स बाउंड्स बंद करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली जो उसका ग्रिड है उतना बड़ा बनेगा जितना आपका वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस केस में भी आप देख सकते हो कि वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमने वेलोसिटी वैसे दी हुई है। एंड यहाँ पे एक और रीज़न है एक्चुअली, उसकी वजह से नहीं हो रहा, ये यहाँ पे बॉयंसी भी अवेलेबल है एंड टेम्परेचर भी अवेलेबल है। बॉयंसी यानी कि कोई चीज़ जो आपका अपवर्ड लिफ्ट दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट 5 है, अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो अब आप देख सकते हो कि वो उतना ऊपर नहीं जा रहा है। एंड ये डिसपेट होने का रीज़न ये है कि पायरो सॉल्वर में डिफ़ॉल्ट से डिसपेशन भी ऑन रहता है, तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बंद कर सकते हो। अब अगर मैं देखूंगा तो जो मेरा स्मोक है वो डिसपेट नहीं होगा, यानी कि गायब नहीं होगा, वो वहीं पे है, एग्जिस्ट कर रहा है अब, राइट। एंड डिसपेशन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन था, तो 0.1 लिखा हुआ, यानी कि एवरी सेकेंड, एवरी 24 फ्रेम्स, ठीक है, एवरी सेकेंड वो 10% स्मोक निकाल देगा। 0.1 यानी कि 10%। सी, तो एवरी 24 फ्रेम्स वो 10% स्मोक निकाल रहा है एंड एंड तक सारा चीज़ गायब हो रहा है। फिलहाल इसको बंद रखते हैं। एंड ये बेसिक हमारा सोर्सिंग था। अगर मैं इस पर डिफ़ॉल्ट तरीके से शेप में सारा कुछ ऑन कर दूँ जो मुझे ज़रूरत है, एंड इसको अगर हम प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें नॉइज़ आ गया है। ठीक है, जो पहले नहीं था थोड़ा नॉइज़ी हो गया, यहाँ सारे नॉइज़ की वजह से वो नॉइज़ी हो गया है चीज़। तो
अभी यहाँ पे बहुत सारा काम बचा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पंप यूज़ करेंगे, फिर ये जो पायरो सॉल्वर है इसके अंदर ही बहुत सारी टेम्परेचर और इग्निशन या कंबशन के ऑप्शंस है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ये पायरो सॉल्वर आपका कंबशन से बनता है, क्योंकि जब तक कंबशन नहीं आएगा और आपको वो एट्रीब्यूट्स नहीं रहेंगे तो उसमें फायर या एक्सप्लोजन नहीं होगा बेसिकली, और डेंसिटी होगा, डेंसिटी फायर नहीं है, इट्स जस्ट स्मोक, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर द वॉल्यूम। तो अगर आपको फायर चाहिए या कंबशन चाहिए तो यू विल हैव टू यूज़ फ्यूल, टेम्परेचर, बर्न, फ्लेम, हीट जैसी भी चीज़ें हैं। यहाँ अब हम लोग कंबशन यूज़ तो कर रहे हैं बट वो कंबशन दिख नहीं रहा, यानी कि मुझे वो फायर या एक्सप्लोजन वाला चीज़ नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये रीज़न इसीलिए होता है कि स्मोक ऑब्जेक्ट में ये विजुअलाइज़र है, यहाँ पे हम लोग अभी डेंसिटी विजुअलाइज कर रहे हैं, बट मुझे क्या चाहिए कि मेरा फ्यूल दिखे, टेम्परेचर दिखे या जो भी अलग चीज़ है वो दिखे। तो सिंपली डेंसिटी हटा के मुझे करना है मल्टी फील्ड। अब मल्टी फील्ड जैसे मैंने ऑन किया सब कुछ ब्लैंक हो गया, पहले तो फिर भी स्मोक दिख रहा था बट अभी कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं यहाँ मल्टी फील्ड में आता हूँ एंड यहाँ स्मोक तो मुझे एज डेंसिटी देखना है, तो मैं डेंसिटी लिखता हूँ। एंड एमिशन में जाएंगे तो यहाँ एमिशन में मुझे टेम्परेचर एंड हीट विजुअलाइज करना है, ठीक है। TEMPERATUR टेम्परेचर की स्पेलिंग मुझे आज तक नहीं आई, इतना काम करने के बावजूद भी मैं मिस्टेक करता हूँ टेम्परेचर की स्पेलिंग में। तो टेम्परेचर जैसे लास्ट लेक्चर में या लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जो आपको कलर मिलता है या जो आपको वो एक ग्रेडियंट मिलता है वो आपको टेम्परेचर के हिसाब से मिलता है, टेम्परेचर की वजह से मिलता है। एंड उसको विजुअलाइज करने के लिए हम हीट यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज अगर मैं हीट आपको विजुअलाइज करके दिखाऊं, हीट वहीं पे अवेलेबल है जहाँ पे आपका फायर जलता है, जहाँ पे ज़्यादा गर्म है, यहाँ पे हीट है, बेसिकली वो पूरे फायर में होगा, राइट। तो उसी के बेसिस पे हम लोग कलर करेंगे एंड आपको जो ग्रेडियंट मिलता है कि फायर का कलर कहाँ हॉट है कहाँ कोल्ड है, तो वो आपको टेम्परेचर से मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर कोर पे जब जलता है ज़्यादा होता है एंड धीरे धीरे जब फेड आउट होता है तो आपको वो अलग दिखता है। तो यहाँ मैंने डाला तो हुआ है बट स्टिल मुझे ब्लैंक दिख रहा है, क्योंकि एमिशन स्केल में थोड़ा बढ़ाता हूँ, 5 करते हैं इसको एंड मल्टीफील्ड ऑन करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि मल्टीफील्ड ऑन करने के बाद टेम्परेचर और डिफ्यूजन सारी चीज़ें मिला के यहाँ आपको एक दिख रहा है कि बेसिकली एक ब्लास्ट बन रहा है एंड वो फेड आउट होता है ओवर द टाइम एंड स्मोक में कन्वर्ट हो रहा है। ये चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट डेंसिटी में नहीं मिलेगा। जब आप शेड करते हो, डेंसिटी लेके फायर बनाते हो, उस पर मेहनत करते हो, पायरो सॉल्वर लगाते हो, कंबशन यूज़ करते हो, ऑनेस्टली उसमें कंबशन तो काम कर ही नहीं रहा है। तो आपको ये जो चीज़ मिल रहा है कि वो फटने के बाद, जलने के बाद स्मोक में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपको कंबशन से मिलता है, ये आपको डेंसिटी से नहीं मिलेगा, क्योंकि डेंसिटी में आप सिर्फ शेड कर रहे हो बट वो एक्चुअल प्रोसेस नहीं हो रहा है कि कुछ जल रहा है एंड देन जब वो कूल डाउन हो रहा है तो स्मोक में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज़ द एक्चुअल प्रोसीजर अगर आपको फायर या कंबशन करना है। तो ये बेसिक सा एग्जांपल लाइक पूरा मैंने आपको सिखाया है कि एग्जैक्टली कंबशन कैसे काम करता है और हम लोग पार्टिकल्स को अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो एक्चुअली लेंदी हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी को प्रैक्टिस करो एंड इसमें और थोड़ा अपना कुछ क्रिएटिविटी लाओ। बाकी और भी वीडियोज़ है आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे या मेरे चैनल पर है, तो उससे आप सीखो या आपको जो भी नॉलेज है इस वीडियो से मिला हो, इस लेक्चर से मिला हो, इस ट्यूटोरियल से मिला हो या चैनल से मिला हो या कहीं और से भी मिला हो, वो चीज़ आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, खुद का एक सोर्स बनाओ एंड ये थोड़ा सा आप R&D करो इस चीज़ में। एंड अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके माइक्रो सॉल्वर्स है, यानी कि इसके अलावा और जो सॉल्वर्स होते हैं, यहाँ तो मैंने सब डिफ़ॉल्ट से ऑन किया हुआ है, तो ये कंबर्शन में हम लोग चेंजेस करेंगे, थोड़ा शेप लाएंगे एंड देन जो पंप वाला मैंने चीज़ का वो हम ऐड करेंगे, तो आपको एग्जैक्टली एक एक्सप्लोजन जैसा दिखेगा। आई नो अभी अच्छा नहीं दिख रहा है बट ट्रस्ट मी ये अच्छा दिखेगा जब हम अगले लेक्चर में इसको करेंगे। एंड सेकंड लेक्चर भी मैं जल्दी लाऊंगा एंड एक हफ्ता आप इसको अच्छे से बनाओ, अच्छे से आपको 2-4 सोर्सेज बनाओ एंड उसको इम्प्लीमेंट करना एंड थोड़ा प्रैक्टिस करना। तो फिर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको कुछ सीखने मिला हो, जैसे कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स ज़्यादा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है कि आपको खुद नहीं सीखना है बेसिक से एडवांस तक, तो प्लीज़ नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे टेक्स्ट कीजिए या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, तो वहाँ से मैं आपको एनरोल कर दूँगा। ये 3 से 4 महीने का एक एडवांस पूरा बेसिक से कोर्स है, तो मैं आपको सारी चीज़ें सिखाता हूँ उसमें। एंड बाकी जो भी मेजर इन्फॉर्मेशन है या कोई भी अपडेट आता है तो मैं नीचे एक व्हाट्सएप लिंक दे रहा हूँ। वो बेसिकली हमारा एक ग्रुप है जहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ कि कब क्या कैसे होने वाला है, कौन सा वर्कशॉप होगा नहीं होगा, या कैसे अगर कुछ डिस्काउंट्स वगैरह चल रहा है तो वहीं पे सारा इन्फॉर्मेशन आता है। तो प्लीज़ आप वो ज्वाइन कीजिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। तब तक के लिए आप सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।